गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 एकादश पाठ अलसः छात्र यानी आलसी छात्र ये चैप्टर पढ़ेंगे। और हमने प्रिय छात्रः पूर्वपाठे वयं शरीरस्य अंगानां विषयः अपठामः। पहले के पाठ में हम सब ने शरीर के अंगों के विषय में पढ़ा। एतस्मिन् पाठे वयं समस्य विषय पठिष्यामः। और इस पाठ में हम समय के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात टाइम के विषय में। तो मतलब टाइम, जैसे संस्कृत में जो घड़ी है, घटिका है, उसमें जो टाइम होता है, समय होता है, उसे संस्कृत में कैसे बोलते हैं ये है। तो पाठ्य प्रमुखानि पदानि, पाठ के प्रमुख पद है पादोन एकादशवादनम दीप निर्वापणम सपाददशवादनम पर्यंतम सार्धदशवादनम जम्भरणम यानी जमाई। तो ये इसके जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे ये मैं इसके अर्थ बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, एका अस्ति आश्रमशाला। एक है आश्रमशाला यानी गुरुकुल भी बोल सकते हैं अपन, जहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं, ठीक है। एका अस्ति या ऋषि मुनि भी रहते हैं, वो पहले गुरुकुल ही बोलते थे विद्यालय को, तो उस हिसाब से हम आश्रमशाला को गुरुकुल मान सकते हैं। तो एका अस्ति आश्रमशाला, एक आश्रमशाला है। शालां परितः हरिता वृक्षः सन्ति, और उस शाला यानी विद्यालय के चारों ओर हरिता यानी हरे वृक्ष सन्ति यानी है, तो बहुत सारे वृक्ष है, इसलिए वृक्षः बहुवचन में आया। पुष्पयुक्ताः पादपाः सन्ति, पुष्प यानी फूलों से युक्त पौधे हैं। प्रातः सायं च चटकः वृक्षेषु कलरवं कुर्वन्ति, प्रातः यानी सुबह और शाम जो चटका है, गुरैया पक्षी है या चिड़िया है, वो वृक्षों पर कलरव करते हैं। अब कलरव का मतलब होता है कि वो अपनी मधुर आवाज़ें करते रहते हैं। तत्र बहवे छात्राः गुरुभिः सह निवसन्ति, और वहाँ बहुत से छात्र गुरुओं के साथ रहते हैं। तेषु बालकेषु स्तः हर्षः पुनीतः च, और उन बालकों में है हर्ष और पुनीत, तो वो वहीं रहते हैं। कहाँ? उस गुरुकुल में ही अपने गुरुओं के साथ, अपने अध्यापकों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आश्रमशाला है, गुरुकुल है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब वो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और रहते भी हैं। एकदा रात्रौ 10 दो छात्रों हर्षपुनीतः च प्रकोष्ठं गच्छता। एकदा यानी एक बार, रात्रि में 10 अब 10 का मतलब क्या हुआ बेटा? 10 का मतलब हुआ 10 बजे दो छात्र हर्ष और पुनीत प्रकोष्ठम यानी प्रकोष्ठ में गए। कहाँ पर? कमरे में गए, जाते हैं। सपाददशवादनम पर्यंतम द्वौ वार्तालापम कुरुतः, और सपाददशवादनम पर्यंतम यानी सपाद का मतलब होता है सवा, 10 यानी 10, वादनम यानी बजे, पर्यंतम यानी तक, तो 10:15 बजे तक दोनों बातचीत कर रही हैं, मतलब दोनों ने बातचीत की। हर्ष तस्य दूरवाणी यंत्र किमपि कार्यं करोति स्म, और जो हर्ष था वो उसकी दूरवाणी यंत्र यानी मोबाइल पे कुछ कार्य भी कर रहा था। तो रात्रि के 10 बज गए थे। दो छात्र हर्ष और पुनीत अपने कमरे में प्रकोष्ठम यानी कमरे में जाते हैं, और 10:15 बजे तक दोनों बातचीत करते हैं, और हर्ष अपनी दूरवाणी यानी जो मोबाइल है उस पर कुछ कार्य भी कर रहा था। घटिका 10:30 इति समयम सूचयति स्म, जो घटिका यानी घड़ी है वो 10:30 बजे ये समय सूचयति यानी बता रही थी। तो घड़ी जो थी वो 10:30 बजे, सार्धम का मतलब है सार्ध यानी 10:30 यानी 10 बजे का, तो 10:30, ठीक है ना, ये समय बता रही थी। और सपाद यानी सवा यानी 10:15, ठीक है। तदा द्वो मेघानाम गर्जनम शृणुतः, तो तदा यानी तभी दोनों ने मतलब मेघों का, बादलों का जो गरजना है वो सुना। तो कितनी बजे सुना उन्होंने? 10:30 यानी 10:30 बजे। हर्षः कथयति, हर्ष कहता है, बहि गच्छतु पश्यतु च मेघः वर्षति किम, तो बाहर जाओ और देखो। पश्यतु यानी देखो, गच्छतु यानी जाओ, वो आज्ञा दे रहा है, तो लोट लकार में है, तो बाहर जाओ और देखो क्या बादल बरस रहे हैं क्या। वस्त्राणि बहि सन्ति,
वस्त्र भार है। तदा भीत कश्चित विडालः प्रकोष्ठे प्रविशति। तभी डरा हुआ कोई बिल्ला कमरे में प्रवेश करता है। तो जो एक बिल्ला था वो क्या हुआ, कमरे में प्रवेश करता है। द्वो विडालम पश्यतः, दोनों किसको देखते हैं, बिल्ले को देखते हैं। पुनीतः वदति, पुनीत कहता है, भो हर्षः मेघा न वर्षन्ति पश्ये अयं विडालः आर्द्रः न अस्ति। पुनीत बोलता है, मेघा न वर्षन्ति यानी बादल नहीं बरस रहे, देखो ये विडाल गीला नहीं है, न अस्ति यानी नहीं है, आर्द्रम यानी गीला। तो देखो ये विडाल यानी ये बिल्ला गीला नहीं है। अब देखो, तो उसने कहा था ना कि भाई देख आओ, वस्त्र भार है, ठीक है। किसने कहा था, ये हर्ष ने कहा था। तो वो जब बिल्ले को देखा और उसने क्या कहा पुनीत ने कि भाई ये बिल्ला गीला नहीं है, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। गया नहीं वो बाहर, क्योंकि वो आलसी था। हर्ष कथयति अधुना समय पादोन एकादशवादनम स्वपिमी अहम दीप निर्वापणम करोतु। तो हर्ष कहता है अधुना समय यानी इस समय पादोन एकादशवादनम यानी पौने एकादश का मतलब है 11 बजी है। तो इस समय अब मतलब 11 मतलब पौने 11 बज गई हैं। स्वपिमी अहम, मैं सो रहा हूँ। दीप निर्वापणम करोतु, तुम दीप बुझा दो, मतलब दीप जो लाइट है उसको बंद कर दो, ठीक है ना। दीप निर्वापणम यानी लाइट बुझा दो, लाइट बंद कर दो, ठीक है। भवतन, तो उसने ये कहा कि तुम दीप ने, तो भवता नयम आच्छादित भवेत, तो आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। स्वयं अंधकार से ज्ञानम भविष्यति, स्वयं अंधकार का ज्ञान हो जाएगा। पुनीतः जम्भरण कुर्वन् वदति, पुनीत ने जमाई यानी उबासी जो भी है वो लेते हुए कहा। तो हर्ष ने कहा कि इस समय भाई पौने 11 बज गई, मैं तो सो रहा हूँ, तो दीपक बुझा दो। तो पुनीत ने क्या कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, अपने आप ही अंधेरा हो जाएगा। आंखें बंद करते ही क्या होता है, अंधेरा ही तो दिखता है। तो यही पुनीत ने कहा। तो वो काम तो कर नहीं रहा था, बस ऐसे ही कर रहे थे वो दोनों। तो वो बिना काम किए मतलब आलस कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे वो। फिर क्या होता है कि अस्तु अधुना शयनस्य समय अस्ति उत्थाय द्वारम पिदेहि हर्ष कोपेन वदति। तो उसने क्या कहा, अस्तु यानी अच्छा, अधुना शयनस्य समय अस्ति, अब सोने का समय है। उत्थाय उठकर, द्वारम पिदेहि यानी दरवाज़ा बंद कर दो। तो उठकर दरवाज़ा बंद कर दो, किसने कहा, हर्ष कहता है। हर्ष ने गुस्से से बोलता है, हर्ष गुस्से से, कोपेन का मतलब है गुस्से से बोलता है। हर्षस्य कथना अनंतरम पुनीतः गात्रम भ्रामेण विलपति। तो हर्षस्य यानी हर्ष के कहने के बाद, ठीक है ना। तो हर्ष के कहने के बाद जो पुनीत है वह अपने शरीर को गात्रम यानी शरीर को भ्रामेण यानी हिलाता हुआ विलपति यानी बोलता है, ठीक है। मतलब एक तरह से विलाप करता है। ईद्र का निष्ठुर कथम भवान, इस प्रकार तुम कठोर कैसे हो सकते हो। भवान यानी आप, ईद्रक यानी इस प्रकार, निष्ठुरम यानी कठोर, कथम यानी कैसे हो सकते हो। तो विलपति यानी रोते हुए या कुछ भी मान लो। तो वो विलाप करते हुए कहता है कि इस तरह तुम कठोर कैसे सकते हो। माम एवं कथयति एतत् तत्सर्वम, तुम मुझे ये सब कह रहे हो। द्वे कार्य में हम पूर्वम एव अकर्वम, 2 कार्य मैंने पहले ही कर दिए। अब देखो उसने बिना कोई कार्य नहीं किया तो भी उसने क्या कहा, 2 कार्य मैंने पहले ही कर दिए। और वो भी क्या, उसने जब उसको कहा गया कि भाई देखिए बारिश है, तो उसने कह दिया कि बिल्ला गीला नहीं है, इसका मतलब बारिश नहीं है। फिर उससे हर्ष ने कहा था कि भाई दीप बुझा दो, दीप लाइट बंद कर दो, तो उसने कहा कि आंखें बंद कर लो, अपने ही आप अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से वो कोई काम नहीं करता, फिर भी उसने कहा कि मैंने 2 कार्य कर दिए, कृपया भगवान एतत् कार्यम करोतु, तो आप कृपया आप इस कार्य को करो। इति पुनीतः वदति स्वपिति च, इस प्रकार पुनीत बोलता है और सो जाता है। हर्ष अपि उत्थाय द्वारस्य पिधानम कृत्वा स्वपिति, और जो हर्ष होता है, हर्ष भी उत्थाय यानी उठकर, द्वारस्य यानी दरवाजे को, पिधानम यानी बंद करके
स्वपिति यानी सो जाता है। तो इस तरह हर्ष भी दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। तो देखा बच्चों कि वो बच्चे कितने मतलब आलस कर रहे थे, जबकि वो कर सकते थे। देखो ये हर्ष और पुनीत है और ये बिल्ला है, और सामने वो इस तरह से ये दोनों ने बिना कुछ काम किए और बातें की। फिर एंड में जो हर्ष था उसने उठ के दरवाज़ा बंद किया। तो आलसी छात्र, इस तरह से ये आलसी छात्र की कहानी हुई। ओके बेटा, तो आप इसको करिए, इसको हिंदी अर्थ में मतलब अपने शब्दों में लिख लीजिए। ओके।